हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल जियो पॉजिटिव एंड से नो टू नेगेटिव। दोस्तों, मेरे एक दोस्त ने बड़ा अच्छा क्वेश्चन मेरे से पूछा। उन्होंने पूछा कि मैंने जितने भी पिछले वीडियो बनाए हैं उसमें कहीं भी महंगाई का कोई जिक्र नहीं किया कि महंगाई बढ़ती है उससे हम कैसे पार पा सकते हैं। बहुत वाजिब, बहुत जायज और बहुत अच्छा क्वेश्चन मेरे को उनका लगा और आज का ये वीडियो इसीलिए मुझे लगा कि इसी टॉपिक पे एक बार बनाना चाहिए। दोस्तों, अगर बात करें महंगाई की, हमें बचपन से सिखाया जाता है कि जितनी चद्दर हो उतने पैर पसारने चाहिए। वह इसीलिए सिखाया जाता है कि महंगाई बढ़ती जाती है, हमें अपने इनकम के हिसाब से अपना घर, अपना परिवार, रोजमर्रा का खर्चा चलाना आना चाहिए। हम नाजायज खर्चा ना करें ताकि आने वाले समय में किसी तरह की हमें कोई दिक्कत ना आए। दोस्तों, बहुत हद तक यह बात ठीक है कि हमें चद्दर से बाहर पैर नहीं पसारने चाहिए या जितनी चद्दर है उतने पैर पसारने चाहिए। यहां दोस्तों एक छोटी सी बात और मैं आप लोगों के आगे रखता हूं कि पहले कोशिश करें कि चद्दर का साइज बढ़ाया जाए। अगर किसी भी हाल में वो पॉसिबल ना हो तो पैर जितने समेट सकते हैं हमें समेट लेना चाहिए। चद्दर का साइज कैसे बढ़ाया जाए ये पूरी तरह हमारे हाथ में नहीं होता है, पर कुछ हद तक होता भी है। वह कैसे? अगर कोई जॉब करता है, नौकरी करता है, वह कुछ टाइम, आजकल ऑनलाइन बहुत सारे ऑप्शन आए हुए हैं एक्स्ट्रा इनकम के लिए, या अपने ऑफिस में या जो वो जहाँ काम कर रहा है वहां पर ओवर टाइम करके थोड़ी सी एक्स्ट्रा इनकम प्राप्त कर सकता है। कोई बिजनेसमैन है, अपने यहाँ कुछ प्रोडक्ट्स एक्स्ट्रा बढ़ाकर या कुछ और इनोवेटिव आइडियाज से अपनी इनकम बढ़ा सकता है। पर दोस्तों, इन सब के अलावा एक इनकम ऐसी हम जनरेट कर सकते हैं जिसके लिए आपको किसी की तरफ देखना नहीं पड़ेगा। वो 100% आप पर डिपेंड है। आप जब चाहें, जितना चाहे उसको बढ़ा सकते हैं। पिछले कुछ वीडियोस में वह सारी चीजें बताई गई है कि हम कैसे क्या क्या करके अपनी पैसिव इनकम, या जिसको कह सकते हैं आपकी पैसा आपके लिए काम करे, पैसे को खींचकर आपके लिए लेके आए, वह काम हो सकता है। उसको समझने के लिए आप मेरे पिछले वीडियोस देख सकते हैं। और आज आप के साथ बात हो रही है महंगाई पर, वापसी उसी पर लौटता हूं। दोस्तों, अगर पिछले 20 साल के आसपास की हम बात करें तो आप पाएंगे कि महंगाई दर एवरेज अगर लगा के चलेंगे 20 साल की, तो कहीं ना कहीं 7% के आसपास रही है। अगर 7% की महंगाई दर है, इसका मतलब ये होता है कि अगर आज हम लोग अपना खर्चा महीने का 10,000 रुपए में चला पा रहे हैं और आने वाले 1 साल के बाद वही सारी चीजें हमें मार्केट से खरीदनी है, तो हमें 10,700 रुपए चाहिए, क्योंकि 7% महंगाई बढ़ चुकी होगी। इसलिए चीजें महंगी मिलेंगी और उतनी ही चीजें जितनी हमने लास्ट ईयर खरीदी थी वही खरीदने के लिए हमें 700 रुपए एक्स्ट्रा चाहिए। तो दोस्तों, जो जॉब करते हैं उनकी सैलरीज एनुअल बेसिस पे बढ़ती जाती है। कोई लेबर है या कोई मजदूरी करता है, उनकी मजदूरी की दर हर साल बढ़ती है। और कोई व्यापारी है तो वो अपने व्यापार में अगर मार्जिन नहीं बढ़ा पाते हैं तो टर्नओवर बढ़ाकर उस महंगाई को या इनकम को उस हिसाब से बढ़ाकर अपना महंगाई से कंपनसेट कर लेते हैं। पर एक इनकम ऐसी है दोस्तों जिससे आप महंगाई की चिंता हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर निश्चिंत हो जाएंगे। वह है आपकी पैसिव इनकम। उसमें दोस्तों सबसे बड़ी बात वही आती है कि अगर आपके पास आज जो एक्टिव इनकम है वो 20,000 रुपये महीने की है और उससे आपका खर्चा बढ़िया से चल रहा है, और उसमें से आप सबसे पहले 20% के आसपास, मतलब 4,000 रुपये महीने का बचा भी रहे हैं और 16,000 में घर चला रहे हैं और उस 4,000 को इन्वेस्ट कर रहे हैं। जिस दिन आपके पास 20,000 पैसिव इनकम आनी शुरू हो जाए, 20,000 से मेरा मतलब है जो उस वक्त की महंगाई दर के हिसाब से, वो चाहे 20 है, 25 है या 30,000 जो भी है, उतनी आपके पास आने लगे और आपका खर्चा फिर वैसी ही मस्ती में चलने लगे, उसमें से भी वही चीज ध्यान रखनी है जो हमने एक्टिव इनकम में रखी थी कि अपना 20% के आसपास सबसे पहले हमने सेविंग के लिए निकालना है और उसको री इन्वेस्ट करना है। जब हम यह काम दोस्तों कर लेते हैं, उसके बाद महंगाई
किसी किसी साल में हमने देखा है 10%, 12%, 14% तक भी बढ़ जाती है, बड़े रेयर केस में। तो किसी भी चीज का हमारे ऊपर कोई ज्यादा बर्डन नहीं आएगा, बोझ नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसका सोल्यूशन हम ईयर बाय ईयर पहले से ही करते हुए आ रहे हैं। और वह जितनी बढ़ती है उससे ज्यादा हम अपनी सेविंग्स और रिटर्न प्राप्त कर लेते हैं। तो दोस्तों, जब तक हम इस ट्रेंड पे चलेंगे हमें महंगाई से बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और मैं कहना चाहूंगा कि यह एक बहुत सक्सेसफुल फॉर्मूला है और सक्सेस का कोई रिप्लेसमेंट नहीं होता दोस्तों। तो प्लीज अपनी लाइफ में इसको इम्प्लीमेंट करने की जरूर कोशिश करें, यह आपको हमेशा एक इजी वे ऑफ लाइफ दिखाएगा। तो दोस्तों, मेरे उस दोस्त का बहुत बहुत धन्यवाद जिसने इस महंगाई के टॉपिक की तरफ मेरा ध्यान आकर्षित किया और आप लोगों से इस पे बात करने का मुझे एक मौका मिला। और आज के लिए बस इतना ही। आने वाले किसी वीडियो में बड़ी जल्दी फिर मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। हैव ए वेरी नाइस डे। थैंक यू।